रात घिर चुकी थी। चांद आसमान में टेढ़ा मेढ़ा टौंगा था और उसकी फीकी रोशनी गांव बरुआ की कच्ची गलियों पर बिखरी थी। यह छोटा सा गांव था जहां लोग समय से सो जाते और रात में सिवाय कुत्तों के भौंकने या कहीं कहीं पर्दों के हिलने के अलावा कोई आवाज नहीं आती। लेकिन उस रात हवा में कुछ अजीब था, सन्नाटा भी भारी और बेचैन कर देने वाला। लोग अपने घरों में दुबके हुए थे क्योंकि पिछले कुछ दिनों से गांव में बच्चों के अचानक गायब होने की खबरें फैल रही थी। किसी ने कहा कि वे जंगल में खो गए, किसी ने कहा भूत प्रेत उठाकर ले गए, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। और ठीक उसी समय गांव के बाहर बंजर जमीन पर ढेरों रंग बिरंगे तंबू गाड़े जा रहे थे। एक नया सर्कस आया था, सिंहासन सर्कस। लाल और पीले रंग के कपड़े से बने तंबुओं के बीच से ढोल, नगाड़े और हंसी की आवाजें आ रही थी। लेकिन यह हंसी किसी को चैन नहीं दे रही थी, बल्कि अजीब तरह से डरावनी लग रही थी। गांव के बच्चे उत्साहित थे, लेकिन उनके माता पिता उन्हें रोक रहे थे। कहीं मत जाना, समझी? रात का सर्कस सही नहीं होता। अगली सुबह गांवों में पोस्टर लग गए, आओ देखो भारत का सबसे बड़ा तमाशा, हंसाने वाला, डराने वाला, रोमांचक खेल, सिंहासन सर्कस आज रात 8 बजे। पोस्टर पर एक जोकर की तस्वीर थी। उसका चेहरा सफेद, होंठ लाल और आंखें काली, लेकिन सबसे डरावनी उसकी मुस्कान थी, चौड़ी, अस्वाभाविक, मानो किसी ने खून से खींच दी हो। गांव के बच्चे उस पोस्टर को देखते ही मंत्रमुग्ध हो गए। हमें जरूर जाना है, वे कहते, लेकिन बुजुर्गों की आंखों में डर झलक रहा था। उस रात गांव से सैकड़ों लोग सर्कस देखने पहुंचे। तंबुओं के भीतर रोशनी झिलमिला रही थी, हवा में मिठाई और धूल की गंध थी। ढोल बजा, आवाज गूंजी, स्वागत है आपका देवियों और सज्जनों। और फिर धुएं में से प्रकट हुआ वही जोकर। उसके लाल बाल, लंबी टेढ़ी मुस्कान और आंखों की गहराई में कुछ पागलपन था। जोकर ने करतब दिखाने शुरू किए। पहले उसने गेंदों को हवा में उछाला, फिर चाकू, फिर जलते हुए मशाल। बच्चे हंस रहे थे, तालियां बज रही थीं। लेकिन कुछ माता पिता की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। फिर अचानक अंधेरा छा गया, लाइट बुझ गई, सिर्फ बच्चों की चीख सुनाई दी, मम्मी। अरे, जब रोशनी लौटी 3 बच्चे गायब थे। लोगों ने सोचा कि यह भी शो का हिस्सा है, लेकिन माता पिता रोने लगे। मेरा बेटा कहाँ है, मेरी गुड़िया कहाँ गई? जोकर ने बस मुस्कुराकर कहा, यह तो हमारे सर्कस का मैजिक है, बच्चे सुबह तक लौट आएंगे। लेकिन बच्चे कभी वापस नहीं आए। गांव में खौफ फैल गया और तभी कहानी के असली नायक अर्जुन और रिया सामने आते हैं। अर्जुन गांव का ही नौजवान था, शहर में पढ़ा लिखा, लेकिन अपने बूढ़े माँ बाप के पास वापस आया था। तेज, तर्रार, निडर और कुछ साल पुलिस में काम कर चुका था। रिया गांव की स्कूल टीचर थी, संवेदनशील लेकिन भीतर से मजबूत। बच्चों की गुमशुदगी ने उसे अंदर तक हिला दिया था। दोनों ने तय किया कि वे इस सर्कस की जांच करेंगे। उस रात अर्जुन और रिया चुपके से सर्कस के पीछे वाले हिस्से में गए। वहां जो उन्होंने देखा उसकी कल्पना भी नहीं की थी। पीछे एक बड़ा काला तंबू था, अंदर से हल्की रोशनी और बच्चों के रोने की आवाजें आ रही थी। रिया ने कांपते हुए कहा, अर्जुन, ये वही बच्चे हैं। अर्जुन ने पर्दा हटाया। भीतर लोहे के पिंजरे थे। पिंजरों में गांव के बच्चे कैद थे, उनकी आंखों में डर, चेहरे पर आंसू। और ठीक उसी समय पीछे से जोकर की हंसी गूंजी, हा हा हा, तुम भी तमाशा देखने आए हो? तो अब यही रहना होगा। अर्जुन ने जैसे ही बच्चों को पिंजरे में देखा, उसकी मुट्ठियां भींच गईं। रिया की आंखों में डर और आंसू थे, लेकिन वह खुद को संभाल कर बोली, हमें इन्हें बचाना होगा। लेकिन तभी पीछे से खड़खड़ाती हंसी सुनाई दी। धीरे धीरे धुएं के बीच वही जोकर सामने आया। उसकी आंखें इस बार और गहरी और खतरनाक लग रही थी। तुमने पिंजरे देख लिए? उसने लंबी सांस खींची, फिर मुस्कुराकर बोला, अब तुम कभी वापस नहीं जा सकोगे। अर्जुन ने जेब से चाकू निकाला। वह हमेशा अपने साथ रखता था। अगर बच्चों को कुछ हुआ तो तेरा यही आखिरी शो होगा। जोकर ठहाका लगाकर हंसा, अरे मूर्ख, ये तो अभी बस शुरुआत है। तुम जानते भी हो मैं कौन हूं। मैं हूं राजा, उस सर्कस का राजा। और इस सर्कस का असली खेल है खून का तमाशा। उसकी आंखों में पागलपन झिलमिला रहा था। अचानक उसने अपनी लाल पोशाक के नीचे से लंबा चाकू निकाला और अर्जुन की तरफ झपटा। अर्जुन ने पूरी ताकत से उसका वार रोका। दोनों की भिड़ंत से तंबू में हंगामा मच गया। बच्चे चीखने लगे। रिया ने पिंजरे की चाबी खोजने की कोशिश की, लेकिन चाबी जोकर की कमर में बौंधी थी। लड़ाई के बीच जोकर अचानक जोर से चिल्लाया, तुम नहीं जानते कि ये सब क्यों हो रहा है। उसने अर्जुन को धक्का दिया और अपने चेहरे का मास्क उतार फेंका। उसके नीचे का चेहरा इंसान का था, लेकिन बिगड़ा हुआ, झुलसा हुआ, टेढ़ा मेढ़ा, आंखें खून से भरी, होंठ कटे हुए। रिया चीख पड़ी, हे भगवान, ये इंसान है। जोकर हंसा, इंसान नहीं, मुझे इंसान ने कभी अपनाया नहीं।
मैं बचपन में इसी गांव का बच्चा था। जब सर्कस आया मेरे माँ बाप ने मुझे बेच दिया। उन्होंने मुझे जानवरों के साथ पिंजरों में रखा, मुझ पर चाकू चलाए, आग लगाई और कहा तू जोकर बनेगा। तब से मैं मर चुका हूं, अब बस जोकर हूं। और अब हर बच्चा जो इस गांव में जन्म लेगा उसे वही भुगतना होगा जो मैंने सहा। उसकी आवाज ठंडी लेकिन कांपती हुई थी। उसकी आंखों में नफरत जल रही थी। रिया ने कांपते हुए कहा, तो तुम इन बच्चों को क्यों कैद कर रहे हो? जोकर की मुस्कान और चौड़ी हो गई। क्योंकि आज पूर्णिमा की रात है। हर 100 साल में एक बार अगर 7 बच्चों का बलिदान दूं तो ये सर्कस हमेशा जिंदा रहेगा और मैं कभी नहीं मरूंगा। इतना कहकर उसने एक बच्चे को पिंजरे से खींच लिया। बच्चा चिल्ला रहा था, मम्मी मुझे छोड़ दो। रिया दौड़ी लेकिन जोकर ने उसे धक्का दे दिया। अर्जुन चीख उठा और उस पर टूट पड़ा। दोनों में भयानक लड़ाई शुरू हो गई। तंबू के बाहर सर्कस के ढोल फिर बजने लगे, लेकिन इस बार उनकी ताल डरावनी थी। अन्य जोकर, जादूगर और नकाबपोश लोग चारों तरफ से आ गए। यह कोई साधारण सर्कस नहीं था, यह एक शैतानी टोली थी। अर्जुन ने एक मशाल उठाई और चिल्लाया, रिया बच्चों को निकालो, मैं इनसे निपटता हूं। रिया ने कांपते हाथों से चाबी निकाली और पिंजरे खोलने लगी। बच्चे बाहर आते ही रोते रोते उससे लिपट गए, लेकिन तभी एक नकाबपोश ने उसे पकड़ लिया। रिया ने पूरी ताकत से उसके चेहरे पर पत्थर दे मारा। नकाब टूटा, अंदर एक और डरावना चेहरा था। अर्जुन और जोकर की भिड़ंत अब खून खराबे में बदल चुकी थी। जोकर ने चाकू से अर्जुन की बांह चीर दी। खून बह निकला, लेकिन अर्जुन ने भी मशाल उसके चेहरे पर दे मारी। उसकी चीख गूंज उठी, आह! चेहरा जलता हुआ और भी डरावना लगने लगा। लेकिन जोकर ने हार नहीं मानी। वह पागलों की तरह हौंसता रहा और चिल्लाया, तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं इस सर्कस की आत्मा हूं। तंबू के भीतर अब माहौल और भयावह हो चुका था। मशाल की रोशनी में दीवारों पर बच्चों की परछाइयां कांप रही थीं। ढोल और झांझ की आवाजें तेज हो रही थीं, जैसे पूरी धरती पर कोई अशुभ अनुष्ठान चल रहा हो। अर्जुन की बांह से खून बह रहा था, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ एक ही चीज पर थीं, बच्चों को बचाना और जोकर का खात्मा करना। जोकर ने अपने जलते चेहरे पर हाथ फेरा और पागलपन से हंसा। तुम सोचते हो कि मुझे जलाकर हरा दोगे? मैं आग से बना हूं, मैं वही हूं जो हर बार राख से फिर जन्म लेता है। उसके इशारे पर बाकी नकाबपोश लोग बच्चों की तरफ बढ़े। रिया ने बच्चों को अपने पीछे छिपाया और कांपते हुए बोली, कोई आगे आया तो मैं सबको जला दूंगी। उसने जमीन से गिरी मशाल उठा ली। उसकी आंखों में अब डर की जगह दृढ़ता थी। तंबू के बीचों बीच एक विशाल लाल गोला बना था, जिसके चारों ओर खोपड़ियां सजी थीं। गोले के बीच लकड़ी की वेदी थी, जिस पर खून के धब्बे थे। जोकर ने वहीं खड़े होकर घोषणा की, आज पूर्णिमा की रात है। इन मासूमों की चीखें मेरे देवता को भेंट होंगी और तब मैं अमर हो जाऊंगा। उसकी आवाज गूंज उठी। ढोल और तेज बजने लगे। बच्चे रोते हुए मां बाप को पुकारने लगे। रिया की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन उसने मशाल कसकर पकड़ी। अर्जुन ने दांत भींचकर जोर से कहा, अगर तेरा देवता है तो आज उसका भी अंत होगा। अर्जुन ने जमीन से लोहे की छड़ उठाई और जोकर पर टूट पड़ा। दोनों की भिड़ंत ने पूरा तंबू हिला दिया। जोकर के वार से अर्जुन की पीठ लहूलुहान हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रिया बच्चों को धीरे धीरे बाहर ले जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी नकाबपोशों का झुंड उन पर टूट पड़ा। रिया ने चीखते हुए मशाल घुमाई। आग की लपटें उठीं और कई नकाबपोश पीछे हट गए। कुछ के कपड़े जलने लगे और वे तड़पते हुए गिर पड़े। तंबू धुएं से भर गया। बच्चों की चीखें, आग की लपटें और ढोल की थाप सब मिलकर एक नरक जैसा दृश्य बना रही थी। जोकर ने अर्जुन को जमीन पर गिरा दिया और चाकू उसकी गर्दन पर रख दिया। उसकी आंखें चमक रही थीं। पहला बलिदान तुम होगे। लेकिन ठीक उसी क्षण रिया ने मशाल उसकी पीठ पर दे मारी। जोकर चीखते हुए पीछे हटा। अर्जुन ने मौका देखकर लोहे की छड़ उसके सीने में घोंप दी। खून की धार फूट पड़ी। जोकर कांपते हुए हंसा, हाँ, तुम्हें लगता है मैं मर जाऊंगा? ये सर्कस, ये खून मुझे फिर जिंदा कर देगा। उसका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। उसकी हंसी हवा में गूंजती रही। तंबू जलने लगा। अर्जुन और रिया बच्चों को लेकर बाहर भागे। पूरा सर्कस आग की लपटों में घिर चुका था। गांव वाले जो अब तक दूर से ये तमाशा देख रहे थे, डर और हैरानी में इकट्ठे हो गए। बच्चों को देखकर सबकी आंखों में राहत के आंसू आ गए। लेकिन आग के बीच से फिर वही हंसी गूंजी, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। सर्कस जहां भी जाएगा मैं लौट आऊंगा। लपटों के बीच से एक परछाई उठी और फिर गायब हो गई। गांव के लोग मानते रहे कि सर्कस जलकर राख हो गया, लेकिन बच्चों की यादों में वो जोकर हमेशा जिंदा रहा। रिया ने अर्जुन से कहा, क्या तुम्हें लगता है वो सचमुच मरा है? अर्जुन ने दूर जलती राख की ओर देखते हुए धीरे से कहा, नहीं, वो फिर आएगा, और जब आएगा
हमें तैयार रहना होगा। आसमान में चमकता पूर्ण चांद उस रात का गवाह था और कहीं दूर से वही खौफनाक हौंसी गूंज रही थी।